हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय से हिंद अकादमी फतेहपुर मुमताजाबाद के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 के मैथमेटिक्स वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 3 बनाने चल रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हमने माना कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक m के लिए हमको सिद्ध करना है 3m या 3m + 1 के रूप का। तो हमने माना, सबसे पहले माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3q और 3q + 1 के रूप का लिख सकते हैं। तो यह चीजें जो इस रूप में मान रहे हैं हम इसलिए मानते हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है a = b³ + r, जहां से लिया गया है b³ + r से। तो यहां जो है इसमें इसी रूप से मानते हैं, b का मान 3 है और यहाँ m के स्थान पर हम q मान लेते हैं और r, इसमें r का मान 0, इसमें r का मान 1, इसी रूप का हम लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक हमने x माना है, अर्थात x का वर्ग को x², अगर इसका जो धनात्मक पूर्णांक x माने हैं इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 3m या 3m + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि अब इसमें देखिए, तो सबसे पहले हम x बराबर क्या माने हैं 3q, तो x बराबर 3q मानिए। यदि x बराबर हम सबसे पहले माने हैं x बराबर 3q, पहले 3q सिद्ध करते हैं। x बराबर 3q, तो दोनों पक्षों का हम, चूंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्रश्न में आपका दिया है ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग करते हैं तो x² बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और q का q² बराबर। अब इसमें जो होता है इस रूप में हमें लिखना है 3m, इसमें से 9q² में से 3 कॉमन ले लो। सबसे पहले हम 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहां क्या बचा 3q, तो यहां 9 में से अगर 3 हम कॉमन लेते हैं तो यहां बचा है 3 और उसके बाद q²। ठीक, अब ये यहां q² लगा दीजिए, q²। अब इसको जो है तो 3 लिख दिए हम, अब 3q² बराबर हम क्या रख देते हैं m, जो भी बचता है, जो 3 छोड़कर m के स्थान पर जितना बच रहा है ये सब m मान लेते हैं, यहां m लिख देते हैं। तो x² बराबर क्या हो गया 3m, और जहां हमने क्या रखा है m बराबर रखा गया है 3q² के स्थान क्या रखा गया है m, इस रूप में लिखने के लिए। तो यहां क्या हो गया 3 × 3q² के स्थान पर क्या हो गया m। तो x² बराबर हमने पहले क्या सिद्ध कर दिया समीकरण 1 में 3m। अब x बराबर अगला क्या मानना है 3q + 1, x बराबर हम 3q + 1। दूसरा, यदि x बराबर 3q + 1, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने को कहा है। तो x का वर्ग किए x², 3q + 1 का वर्ग किए 3q + 1 का वर्ग। अब x² बराबर इसका होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र से इसको खोलिए। a + b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है, a + b का होल स्क्वायर सूत्र लिख दीजिए, क्या होता है a² + b² a² + b² + 2ab। इसी से इसको खोलेंगे 3q + 1, क्या है 3q + 1 का वर्ग क्या हो जाएगा a², a के स्थान पर 3q है, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 और q का स्क्वायर किए q², a² + b², 1 का स्क्वायर 1 + 2ab, 2 से इन दोनों में गुणा, 2 यहाँ छा कर दीजिए, चाहे 2 × a के स्थान पर 3q × b के स्थान पर 1, ये आपका हुआ, यहां लिख दिए a² अर्थात 3 का स्क्वायर 9, q² + 1 का स्क्वायर 1 + 2ab हो गया आपका। अब इसमें जो है फिर हमको क्या लगाना है 3m + 1, यानी कि 3 कॉमन m के साथ होना चाहिए, प्लस किनारा आपका लास्ट में 1 आना चाहिए।
r के स्थान पर। तो इसमें से हम 3 कॉमन किसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है और इसमें मिल सकता है। इन दोनों को एक साथ पहले लिख दीजिए। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q², और ये आपका हो गया 2 इंटू 3q, 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से 3 कॉमन ले लिए, तो यहां बचा आपका 3q² प्लस 2q और प्लस 1। अब इसके स्थान पर जो आप कॉमन लिए यहां अगर यम रख देते हैं तो वैल्यू आपकी मिल जाएगी 3m प्लस 1। 3 इंटू ये यम हो गया प्लस 1, इसके स्थान पर यम हो गया, तो x² बराबर x² यहां पर उतार लीजिए बराबर 3 इंटू ये पूरा आपका हो गया यम प्लस 1, 3m प्लस 1, जो आपको सिद्ध करना था। ये समीकरण नंबर 2, जहां यम बराबर हम क्या रखें, यम किसके स्थान पर यम रखा गया है, 3q² प्लस 2q, यहां रख दीजिए जहां यम बराबर 3q² प्लस 2q, इसके स्थान पर हमने यम रखा है, तो x² बराबर 3m प्लस 1 हो गया आपका। अप्रूव हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से x² बराबर अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर x² बराबर क्या हो गया आपका 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। यह आपका प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये पिछले क्वेश्चन के तरीके से है। पिछले क्वेश्चन में था वर्ग दर्शाना था, इसमें घन दर्शाना है। माना कोई, उसी तरीके से यह भी हल किया जाएगा। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x है, जिसे किस रूप में लिखना है, 9m है, तो 9m जगह पे क्या मान लेते हैं 3q, क्योंकि ये 3 का वर्ग है, और ये है 9m प्लस 1, इसको 3q प्लस 1, 9m प्लस 8 है तो 3q प्लस 2 के रूप के, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप का हम मान लेते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले पहला लेते हैं, माना x बराबर 3q, यदि x बराबर 3q। अब इसमें क्या सिद्ध करना था कि धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब होता है घात 3, तो ये दोनों पक्षों का घात 3 कर दीजिए। x के घाते 3 बराबर 3q के घाते 3। अब इसमें घन करते हैं, 3 का घन 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिया 27 हो गया। क्यूब के घाते 3 करेंगे, क्यूब घाते 3 हो गया। x क्यूब बराबर x घाते 3 बराबर, ये जो है हमें सिद्ध करना है 9m, तो इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, 9 बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से 27 में से 9 अगर बाहर कर लिए तो 9 तिया 27, कितना बचा 3 बचा, और क्यूब घाते 3 बचा, तो ये हो गया। अब देखिए सिद्ध करना था 9m पहला, तो x क्यूब बराबर 9 और 3 क्यूब घाते 3 बराबर क्या लिख देते हैं हम यम, इसके स्थान पे हमारा हो गया यम, तो हो गया 9m। x क्यूब बराबर 9m पहला सिद्ध हो गया, जहां यम बराबर किसके स्थान पे यम रखे हम 3 क्यूब के घाते 3, जहां 3 क्यूब घाते 3 बार एक पूर्णांक है। तो अब दूसरा लेते हैं, पहला सिद्ध हो गया आपका 9m, अब दूसरा सिद्ध करना है 9m प्लस 1। इसके लिए x बराबर हम क्या लेते हैं 3 क्यूब प्लस 1, x बराबर हो गया 3 क्यूब प्लस 1। तो धनात्मक पूर्णांक का घन करना था, दोनों पक्षों का घन किए, इसका घात 3 किए और इसका घात 3 किए। x के घाते 3 बराबर इसका घात 3 करिए, 3 क्यूब प्लस 1 के घाते 3 का हम घात 3 खोलते हैं इस ब्रैकेट, जिसे a प्लस b के घाते 3, इसका सूत्र क्या होता है a क्यूब अर्थात a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये सूत्र होता है इसका a प्लस b का होल क्यूब। अब इसी सूत्र के आधार पर इसको खोलिए, 3 क्यूब प्लस 1, a के स्थान पर 3 क्यूब प्लस 1 के घाते 3, इसको खोलते हैं तो पहले होता है a क्यूब, a के स्थान पर 3 क्यू है, इसका घात 3 करते हैं हम, तो 3 के घाते 3 करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और क्यूब घाते 3 करते हैं, क्यूब घाते 3 हो गया।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 की पावर जब बी क्यूब बी के स्थान पर है 1, 1 की घाते 3, 1 की घाते 3 करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 3ab, 3 से इन दोनों में गुणा, 3 त्रिका 9 एकन्य 9 क्यूब, 9 क्यूब, और ब्रैकेट में a प्लस बी, ए के स्थान पर 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1। अब इसमें लिखिए सबसे पहले जो है 27 क्यूब की घाते 3। अब इस रूप में हमें लिखना है 9m प्लस 1 लाना है, तो 1 को सबसे पहले किनारे कर दीजिए, बाकी बीच में और 9 कॉमन ले लेते हैं, बाकी सभी पदों को यम मान लेते हैं। तो क्या हो गया 27 क्यूब घाते 3, 1 को किनारे ले जाएंगे, 1 का घात 3 बराबर 1 ही होगा, इसको एकदम अंत में लिखिए, प्लस 9 क्यू से 3 क्यू में गुणा करेंगे, 9 तिया 27 क्यूब घाते 2, क्यू का क्यू में गुणा हुआ क्यू स्क्वायर, प्लस 9 क्यू एकन्ने 9 क्यूब, प्लस आपका 1। यही चीज हम लिखे हैं, 2-3 लाइन शार्ट कर दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए चूंकि आप देखिए अब इसका अगर हम घात 3 खोलते हैं तो ये प्राप्त हुआ हमारा प्लस 1। अब इसमें से हमको 9m प्लस 1 लाना है, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे, कहां तक, यहां तक, इन संख्याओं में 9 कॉमन लेते हैं, प्लस 1 हमको लाना है, तो इसको आप इसे अंत में छोड़ दीजिए। अब यहां हो गया 9, अब इसमें 9 तिया 27 होता है, 3 बचा क्यूब घाते 3, और 9 त्रिक 27 होता है, 3 बचा क्यू स्क्वायर, और 9 इसमें से कॉमन हो गया क्यूब बचा, यहां तक कॉमन हो गया ये। अब 9 इंटू ये पूरा बराबर हम क्या मान लेते हैं, यम, यहां लिखे हैं जहां यम बराबर 3 क्यूब घाते ये पूरा, ये पूरे स्थान पर हम यम लिख देते हैं, 9 इंटू यम प्लस 1, जहां यम बराबर इतना। ये हो गया आपका दूसरा 9m प्लस 1, दूसरा सिद्ध हो गया। तीसरा है 9m प्लस 8। अब अगला मान लिया आप क्या है 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 1, 3 क्यूब प्लस 2, 3 क्यूब प्लस 3, 3 क्यूब प्लस 4, जितना संख्या आपको यहां लाना हो, सिद्ध करना हो, उस रूप में मान लेते हैं उसी अनुसार। अब ध्यान दीजिए x बराबर हो गया 3 क्यूब प्लस 2। अब इसका भी घात 3 करते हैं, इसका घात 3 हो गया, इसका घात 3 हो गया, तो यह घात 3 करते हैं, और उसके बाद इसमें जो अंत में, जैसे हमको अंत में 8 लाना है, तो 8 को 2 घाते जब 3 करेंगे तो 8 को एकदम अंत में वही लिख देते हैं, और वही इन दोनों में 9 कॉमन लेते हैं, इतने इसमें 9 कॉमन हो गया आपका। घात पहले इसका होल स्क्वायर लिख दिए हैं, ये गलती हो गई भाई, घात 3 दे रहे हैं हम। अब इसमें हो जाएगा a प्लस बी को हो घात 3, इसका अगर खोलेंगे तो यह प्राप्त होता है, 8 को किनारे कर दिए। अब इसमें से 9 कॉमन ले लिए यहां से यहां तक, इसमें 9 कॉमन हो गया, ये बचा आपका प्लस 8, जहां इतना स्थान पर क्या रख देते हैं यम, यहां लिख देते हैं यम बराबर 3 क्यूब घाते 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये लिख देते हैं। अब 9 इंटू इसके स्थान पर आपका हो गया यम प्लस 8, ये हो गया 9m प्लस 8। अब आपका ये तीनों सिद्ध हो गया। पहला आपका क्या आ गया 9m, दूसरा आपका आ गया 9m प्लस 1, तीसरा आ गया 9m प्लस 8। यही सिद्ध करना था हमको, ठीक है। तो यहां नीचे लिख सकते हैं लास्ट लाइन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक x का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है।